नमस्ते। श्री मात्रे नमः। तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करेंगे कि भाई ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या। देखिए, हमारे सिर के अंदर दो दिमाग है, एक है चेतन मन और एक है अवचेतन मन। अब इन दोनों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चेतन मन तो वह है जो हमारी कल्पना में सब चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। मान लीजिए आपने आंख बंद करी और अभी आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे आगे एक मैंगो है, तो ये चेतन मन है जो आपकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा है। लेकिन अवचेतन मन वह दिमाग है जो ऐसी ऐसी चीजों को आपके अंदर समेटा हुआ है अपने अंदर, जो आपकी कल्पना से भी परे है। आपने कुछ लोग देखे होंगे कि वो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा मूर्ख होते हैं। कुछ लोगों को बेसिक चीजें भी आसानी से समझ में नहीं आती और कुछ लोगों को एडवांस चीज भी बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनका दिमागी स्तर का खुलना है। हम कभी भी अपना चेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, यूज ही नहीं करते हैं। इसलिए हम बहुत लिमिटेड चीजें सोच पाते हैं। जितने भी इस देश में या पूरे वर्ल्ड में जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुए हैं, वो अपना अवचेतन मन को विकसित करे हुए हैं। या तो वो बाई बर्थ आते हैं इस चीज को लेकर के, या कुछ लोग एक्टिव कर लेते हैं। अवचेतन मन क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इसके समझे बिना कहीं भी आपको कुछ चीजें समझ में आने वाली नहीं है, क्लियरिटी नहीं होने वाली। मान लीजिए आप आंख बंद करते हैं, ठीक, और आपको क्या दिखेगा? सिर्फ अंधेरा। अभी आप जब आंख बंद करके बैठेंगे तो हो सकता है आपको अलग 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 चीजें जो है दिखाई दे। वो सिर्फ आपका, जब भी आप कुछ सोच करके जो चीज आपके आगे प्रकट हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका चेतन मन कर रहा है, कॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं। लेकिन ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर अवचेतन मन आपका सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अवचेतन मन को एक्टिव कैसे किया जा सकता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम बैठते हैं और नॉर्मल वे में हम सांस ले रहे होते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन जब हम अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं किसी भी एक चीज पर, मान लीजिए आप बैठे और अब अपने, मान लीजिए कोई, या तो कोई चीज लगा दी अपने आगे, एक छोटी बिंदी लगा दी, उस पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उसको उस पर ध्यान कर रहे हैं। या फिर आपने क्या किया कि भाई आपने अपनी सांसों पर ध्यान किया, आती जाती आती जाती, आप पाएंगे एक समय के बाद ये जो सांस है आपकी बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा हल्की हो जाएगी। इसको हल्का होने के बाद आप पाएंगे कि धीरे 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 आपका ये जो माइंड है, जो चेतन माइंड है, वो बंद हो जाएगा। आपके जो विचार हैं वो अब आपकी इच्छा से नहीं आएंगे, वो ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। मान लीजिए आपको जो है, आपने आंख बंद करके बैठे और अब आपकी कोई सोच नहीं है, शून्य अवस्था हो चुकी है। लेकिन अलग अलग लोक दिखना, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होना, अलग अलग मंदिरों में आपका जो है देवी देवताओं के दर्शन होना। हम बोलते हैं कि भाई आत्मा की यात्रा। सबसे बड़ी बात होती है कि भाई हम कैसे आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में वो सब लोक, वो देवी देवताओं के दर्शन कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ अब चेतन माइंड ही कर सकता है। चेतन माइंड के कभी कल्पना से भी परे हैं वो चीजें। अब चेतन माइंड सिर्फ और सिर्फ जो विकसित हो सकता है वो ध्यान के माध्यम से हो सकता है, और कोई माध्यम नहीं है इसका। जब आप आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और आप अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे होते हैं, और वो जब सांस बहुत सूक्ष्म हो जाती है, बिल्कुल हल्की हो जाएगी, तब आपको अपने अवचेतन मन का एहसास होगा पहली बार। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसको समझा पाना भी बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं। गूंगा गुड़ का स्वाद कभी नहीं बता सकता कि वो कैसा है खाने में। कुछ इसी तरीके से ये चीजें हैं। लेकिन मैं आपको वो ट्रिक्स बता देता हूं जिससे आप अपना अवचेतन मन को जो है एक्टिव कर पाएंगे। सबसे पहली ट्रिक है भाई त्राटक। सबसे पहले ये है कि जब तक आप अपने चेतन मन को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, इसको शून्य अवस्था में नहीं ले जाना सीखेंगे, तब तक आपका अवचेतन मन एक्टिव नहीं हो सकता। क्योंकि यही पहले से बहुत लड़ रहा है। जब तक ये लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा, कभी भी आप अपनी उस चेतना को महसूस नहीं कर पाएंगे। पहले इसको शांत करना पड़ेगा। तो इसको शांत करने के लिए सबसे पहले स्टेप्स है। पहला स्टेप,
ये तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि भाई आप एक मोमबत्ती जला करके बैठ जाइए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहिए। क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ समय पहले आपके मन में विचार आए, लेकिन अब आपने अपने दिमाग को, जो चेतन मन है, उसको स्थिर कर दिया कि भाई मेरे को मोमबत्ती देखनी है और उसको देखना है। तो कुछ टाइम तक विचार आएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये उसको देखता रहेगा, तो और कोई विचार आना बंद हो जाएगा। जिससे होगा क्या कि भाई अब जब विचार आना बंद हो जाएगा तो दूसरा एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि दूसरा अवचेतन मन को हम तभी एक्टिव कर सकते हैं जब चेतन मन को स्थिर कर दे। इसके अलावा कोई और पावर ही नहीं है कि उसको एक्टिव कर सके हम। या तो वो स्वयं सपने की अवस्था में एक्टिव होता है। आपका चेतन मन, आपके सपने कैसे आते हैं, चलिए आप इसी टॉपिक पे हम जो है डिस्कस करते हैं। आपके सपने उस तरीके के आते हैं, हो सकता है कुछ आपको वो लोग दिखाई दें जो सपने में वो लोग दिखाई दें जो आपने कभी नहीं देखे जीवन में अपनी, वो लोग दिखाई दें। मैंने पहले लोग बोला, आपकी बार लोग बोल रहा हूँ। वह जगह दिखाई दें जहां आप कभी गए नहीं, वह बातें सुनाई दें जो आपने कभी सुनी नहीं। क्योंकि सपन जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन तो स्थिर हो जाता है। क्योंकि जब आप सो रहे हैं तब तो क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा कुछ भी, ना आपके दिमाग में कोई विचार आ रहे हैं, क्योंकि सोते हुए आप सिर्फ सो रहे हैं। तब आपका चेतन मन जागृत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। तभी हम उन लोग चीजों को देख पाते हैं। सपने में आप कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख रहे होते हैं कि भाई हाँ भाई मेरे को ये सपना दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा चीजें दिखाई दे रही हैं, ये जगह है, ये लोग है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने देखा आंख बंद, आप सो रहे हैं और सोते हुए आपने देखा आप छत पर खड़े हैं और वहां से कूद गए, ना करते हुए भी, ना चाहते हुए भी आपको ये बिल्कुल रियलिटी महसूस होगी कि रियलिटी में ऐसी चीज हुई है। वो तो आप जब उठेंगे तब आपको पता चलेगा, हाँ जब चेतन मन एक्टिव हो जाएगा तब पता चलेगा हाँ भाई ये तो सिर्फ एक सपना था। तो सबसे ज्यादा आप चेतन मन जो एक्टिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोने पर एक्टिव होता है। जब आप सोते हैं तो सबके एक्टिव हो जाते हैं। सबने कोई ना कोई सपना देखा ही होगा, चाहे कैसा भी देखा हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ अब चेतन मन ही आपको दिखा रहा है। लेकिन अब हमको जागृत रहते हुए अवचेतन मन को कैसे जागृत किया जाए, ये सबसे कैड़ा विषय है। तो मैंने पहला बताया कि भाई एक जोत जला दीजिए या तो फिर कोई मोमबत्ती जला दीजिए और उस पर ध्यान कीजिए। लेकिन इसमें रिक्स है। रिक्स क्या है कि आपकी आंखों की रोशनी उतनी आजकल के खान पीन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं हो सकता कि भाई आप उसको देखते रहें कंटिन्यूसली। तो ये बहुत टफ है, लेकिन फिर भी आप इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कीजिए, आपकी दीवार है उस पर एक पोस्टर लगा दीजिए और एक छोटी सी बिंदी या थोड़ी बड़ी बिंदी लगा दीजिए और उसको देखिए। लाल कलर की लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि लाल कलर से जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो जल्दी एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड है वो जल्दी एक्टिव हो जाता है। तो लाल कलर लगाएं और उसको देखते रहें उस बिंदी को, और धीरे धीरे उसे जो है छोटा करते रहें, पोस्टर को, मतलब बिंदी को छोटा करते रहें। मान लीजिए आपने पहले दिन बहुत बड़ी बिंदी लगाई, उसको देखें 10-15 दिन तक। उसके बाद में उसको पोस्टर को हटाइए, दूसरी पोस्टर लगाइए और आपके बाद छोटी बिंदी लगाइए उस पर, उसको देखते रहिए। उससे क्या होगा कि ये सारी क्रियाएं जो करी जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान आपका जो एक जगह केंद्रित करके, जो हम देखना चाह रहे हैं सिर्फ वो देखें, जो सुनना चाह रहे हैं सिर्फ वो सुने, हमारे मन की जो चल रही है खुरापात वो बंद हो जाए, ये करना चाह रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ। जो भगवान को प्राप्त करने की चीजें हैं और समाधि और ध्यान और ये और वो सिर्फ पहली स्टेज उसकी यही है। बिना इसको जाने, इसको करे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक आपके बैठ करके विचार ही बंद नहीं होंगे ध्यान में आने, तो कभी भी आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे जो आपकी समझ से अलग है। तो मैंने पहले बताया कि भाई या तो जोत जला दीजिए, दिया जला दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए और उसको देखिए। दूसरा बताया कि भाई कोई दीवार पे पोस्टर लगा दीजिए, उस पर कोई बिंदी लगा दीजिए और उसको देखिए। और तीसरा और सबसे सरल, जो आप कभी भी चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं, ना तो दिया जलाने की जरूरत है ना कोई बिंदी लगाने की जरूरत है, वो है सबसे आसान, आंख बंद कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। एक टाइम पर दिमाग एक ही काम कर सकता है, दो काम कभी कर नहीं सकता। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, सांस ही रोक लीजिए। लेकिन वो सबसे एडवांस स्टेज हो जाती है, उस पर जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे तीसरी, ये तीन आसान है। जब आप अपने दिमाग को एक काम दे देंगे कि भाई हम ये करते हैं और सिर्फ यही करते हैं, तो और कोई विचार नहीं आएंगे। अब आप अपने ऑफिस में होते हैं, आपके बॉस ने एक काम दे दिया कि भाई ये करो, और बहुत ज्यादा बर्डन वाला काम है कि भाई वो इतने आवर्स में इतना काम दे दिया कि वो ओवर टाइम के हिसाब से होगा, लेकिन वो फिर भी बोल रहा है कि इसी टाइम फ्रेम में आपको करना है।
तो अब आपका दिमाग कुछ और उल्टा सीधा नहीं सोचेगा। अब आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं सकता। जो लोग ज्यादा बिजी होते हैं वो कुछ और सोच ही नहीं रहे होते, वो सीधा सीधा एक तरफ उनका जो है कॉन्सेंट्रेशन होता है और वो एक ही काम कर रहे होते हैं। यहां भी हम आपको वही करने की कोशिश करवा रहे हैं, एक जगह फोकस जिसको बोलते हैं, चौकन्ना रहना, ये करवा रहे हैं। सबसे पहली स्टेज यही है। इससे होगा क्या कि ये आपको पहले अपना जो चेतन मन है वो काबू करना आ जाएगा। सबसे पहले यहीं से लड़ाई है। वो तो अपना आप एक्टिव हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चेतना की जो अवस्था है जिसको हम ब्रह्म ऊर्जा बोलते हैं, वो उसका काम है, वो अपना आप एक्टिव हो जाएगा। लेकिन पहले इसको साइलेंस करना पड़ेगा। हम रोज करते हैं इसको साइलेंस, कब? लेकिन सोने के समय। अगर आप एक बात महसूस करें, आप सोते हैं और उतने घंटे सो जाते हैं, 8-9 घंटे, 10 घंटे, कोई कोई 12 घंटे सो जाता है, कहाँ होते हैं आप? पता नहीं चलता। ऐसी ही एक समाधि की अवस्था होती है। ये चलो ये टॉपिक बाद में बात करेंगे इस चीज पे। तो पहले तो हमें सबसे पहले यहीं पे ही कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना है। सबसे पहले यही माइंड ही है जो, ये चेतन मन ही है जो आपके आसपास में इतने सारे जंजाल करता है, क्रिएट। जब तक आपको अपना चेतन मन ही कंट्रोल करना नहीं आया, आप कभी भी पावरफुल व्यक्ति नहीं बन सकते। क्योंकि अगर फोकस चाहिए, फोकस जितने भी, अगर एक लोगों से पूछ लो भैया, अगर कोई बैट बॉल खेल रहे हैं, अब बॉल मारनी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो पहले फोकस चाहिए, वो बॉल कहाँ आ रही है, कितने डिस्टेंस पे आएगी, कैसे हमको उसको हिट करना है। ये सारे जितनी भी चीजें, आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ और ख्याल नहीं आते कभी भी। एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो फिर सिर्फ ये आता है, टाइम है और यहाँ पर क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है और करो। क्योंकि अब यहाँ पर आप पूरा फोकस है। जब आपके ऊपर बर्डन होता है, फोकस होते हैं। जब आपके ऊपर बर्डन नहीं होता, फोकस नहीं होते। यहाँ भी दिमाग के, यहाँ पर हमको बार बार वो अभ्यास करने हैं ताकि हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लें। एक अवस्था ऐसी आएगी, ना तो सांस पे ध्यान करने का वो रह जाएगा, ना कोई बिंदी को देखने का और ना कोई दिया देखने का। आपका माइंड जब आप चाहेंगे तब आपके हिसाब से कंट्रोल होगा। लेकिन उसको करने के लिए बहुत ज्यादा प्रांगत होना पड़ेगा। ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, कम से कम हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 6 साल लगे, और हो सकता है पूरी जिंदगी लग जाए इस पे काम करने को। जब तक आप अपना चेतन मन स्थिर नहीं करेंगे, आप चेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकते। इस बात को सबसे ज्यादा गांठ बांधनी है। उससे होगा क्या सर? मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं। अगर आप वो लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि भाई आप पाए भगवान के दर्शन करना, या फिर जो है अलग अलग लोक देखना, 14 भुवन है एक तरीके से। अब वो आगे भी इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हम जिस लोक में रह रहे हैं उस जैसे भी बतेरे सारे भुवन है, अलग अलग लोक हैं। कुछ ऊपर के हैं, कुछ नीचे के हैं, 7 ऊपर के 7 नीचे के, इस तरीके से कुछ है। 7वें पे हमें, तो हम उन सब लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम अपने पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं, हम अपने पूर्व जन्म भी से देख सकते हैं, अगर हम अपना चेतन मन को स्थिर कर दें। अब चेतन मन में इतनी ताकत है कि दूसरे वाला क्या सोच रहा है सामने खड़ा होकर के, उसने कुछ बोला भी नहीं, उसकी सारी बात हमें पकड़ में आ जाएगी, जिसको आजकल माइंड रीडिंग बोलते हैं। माइंड रीडिंग तभी हो सकती है जब आपका पहला माइंड खुद सेंटर में हो। और ये माइंड कौन सा माइंड है? चेतन माइंड। आप चेतन माइंड में तो आसान, मैं बोल सकता हूं कि इतनी ज्यादा ताकत है कि वो कुछ भी आपको बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बना सकता है। दूसरे आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या से उनको कंट्रोल करें, क्या उनको गाइड करें, अपने मन से ही जो कभी कभी गाइडेंस निकल जाती है कई लोगों के लिए, वो तभी निकल सकती है जब आपका चेतन मन स्थिर हो और अब चेतन मन में आपकी एंट्री हमेशा हो। अब आपने देखा होगा कि भाई पहली स्टेज बोलते हैं कि भाई नाम जाप करो, मंत्र जाप करो। इससे होगा क्या कि चलते फिरते उठते बैठते जो भी आप कर रहे हो उसमें मंत्र जाप करते रहो, नाम जाप करते रहो। ज्यादातर आपको साधु लोग ये इस तरीके की बात बताते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका रीजन आपने सुना, समझा कि क्यों है ऐसा, या पढ़ने की कोशिश करी क्यों है ऐसा? मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आपने अपने माइंड को एक तरफ लगा दिया। अब मान लीजिए आप बैठे हैं और कोई नाम जाप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शिव 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 शिव, और ये मन ही मन में कर रहे हैं। तो माइंड जब ये काम कर रहा है तो वो दूसरी चीज कैसे सोच लेगा उसी समय? या तो दूसरी चीज सोचेगा तो पहले नाम बंद हो जाएगा, नाम चलेगा तो फिर दूसरी चीज सोच नहीं सकता। उनका काम यही, वो भी इसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। आप अपना जब तक चेतन मन को स्थिर नहीं करेंगे, चाहे वो नाम जाप से भी करिए। चौथा एक और विधि है नाम जाप। आप नाम जाप करें, मंत्र जाप करें। जब आप, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली करते रहेंगे,
अगर मान लीजिए आप नाम जाप कर रहे हैं शिव 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 इस तरीके से, और अंदर ही अंदर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दो चार लोग आपके आसपास खड़े हैं, उन्होंने कुछ कह दिया आपको, उसकी उनकी आवाज भी ना आए, मतलब वो आप पूछें कि भाई क्या कह दिया तुमने, क्योंकि मैं तो उस जगह अपना काम कर रहा हूँ कि शिव 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 बोल रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं आपस में, यहाँ लोग खड़े हैं आसपास में, चार लोग खड़े हैं और मेरे साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग एक तरफ ही लग गया ना, उसी तरफ काम कर रहे हैं ना आप। यहां से होगा ये कि ये कंट्रोल होना चालू होगा, यहां से हमको ये पता रहेगा कि भाई किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। सबसे पहली स्टेज यही है, मैंने 4 विधि बताई, इसको कंक्लूजन कर देते हैं इसका क्या है, और इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। 4 विधि हैं। पहला है कि भाई दिया जलाइए और उसको देखते रहिए। क्या होगा जी देखने से? एक तो आंखों की रोशनी भी ठीक ठाक हो जाएगी, और दूसरा ये जो दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं वो सब बंद होकर के एक तरफ ही लगेंगे कि भाई हम दिया ही देख रहे हैं सिर्फ, तो ये दिमाग में ख्याल आने बंद होंगे, और एक तरफ एक बार में जाकर के ऐसी अवस्था होगी कि हल्की हल्की आंखें झपेंगी और नींद आने लगेगी, और उस समय भी देख होने के बाद में फिर ये दिमाग कुछ और सोचेगा नहीं, और अवचेतन मन खुल जाएगा। अब ये कितना टाइम लगता है, ये आपके पूर्व अभ्यास पे भी है, पूर्व जन्मों के, मैं तो कहूंगा ऐसा ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हम इसी स्टेजों से आगे बढ़ेंगे। ध्यान समाधि हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी मैं स्टेज पहली सीढ़ी चढ़नी सिखा रहा हूं आपको, समझ रहे हैं ना। तो पहली बात तो यही है कि आप ये क्या करेंगे भाई, कि भाई दिया देखो, उससे होगा क्या मैंने बता दिया। यही चीज आप अपनी जो है चित्र लगा करके या कोई बिंदी डॉट वो आप कर रहे हैं। तीसरा क्या है कि सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। चौथा क्या हो गया, नाम जप कर रहे हैं, आंख बंद की, नाम नाम को देख रहे हैं कैसे लिख रहा है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी भी बताते हैं कि आंख बंद करो और नामों को लिखो जो नाम जाप कर रहे हो, तो वही हम आपको बता रहे हैं। वो भी वही तरीका बता रहे हैं कि भाई जैसे मैं बता रहा हूँ बिंदी को देखो, वो देखते रहो, वो तो बता रहे हैं कि देखो भी और नाम जाप भी करते रहो, तो डबल काम हो गया, तो दिमाग और कुछ सोच ही नहीं सकता। ये सारी कलाएं सिर्फ और सिर्फ चेतन मन को स्थिर करने की है। आप मेरी बात बिल्कुल रहस्य की बात समझिएगा, जो स्पिरिचुअल लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को समझ में आने वाली है, और मैं ये बता दे रहा हूं कि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी है, और इसमें जो है ये भी होगा कि आपको अपना दिमाग की लेवल्स को खोलना हो तो जो है ये चीजें करनी ही पड़ेंगी, ये अभ्यास है। ये तो सब जगह ही लिखा है कि भाई मेडिटेशन करो, अगर दिमाग की एक्सरसाइज करनी है मेडिटेशन करो, लेकिन मेडिटेशन करने बैठो आंख बंद करो, सोयो ख्याल आते हैं दिमाग में, क्योंकि होगा ही नहीं मेडिटेशन। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, मेडिटेशन तो दूसरी स्टेज है। सबसे पहले तुम्हारा होता है फोकस, फिर उसके बाद होता है मेडिटेशन। फोकस में क्या करते हो, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे होते हो, ये चेतन मन को स्थिर कर रहे होते हो। जब ये स्थिर हो जाएगा तभी दूसरा खुलेगा, ये बात ध्यान रखो। तो मैंने तुमको 4 तरीके बता दिए अब तक, ठीक। अब आ जाइए दूसरी बात पे, ये कितना टाइम लगेगा इसको होने में, खुलने में और अभ्यास करने में? 2 साल, 3 साल, 4 साल। जल्दी मत मानिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। अगर आपने पूर्व जन्म में भी कुछ ऐसी चीजें की हैं, जो कुछ कुछ लोग आप देखेंगे कि भाई उनके दिमाग बहुत ज्यादा खुले हुए होते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसको तुम कोई भी किताब दे दो, 5-10 मिनट वो पढ़ेगा और 2-4 बार रिवीजन करेगा उसका, और उसको तुरंत याद हो जाती थी वो चीज। हम उसको सोचते थे यार ये क्या खाता है, ऐसे क्या वो पीता है। आप देखते होगे जो भी आपके क्लास में, स्कूल में टॉपर्स होते हैं, कॉलेज में, वो कुछ विशेष नहीं होते या कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते। आप कुछ कुछ तो ऐसे ही देखेंगे आपकी, बस जो क्लास में पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, और क्या घर में भी नहीं पढ़ रहे कभी, और फिर भी टॉपर हो गए। क्या है उनके अंदर ऐसा? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म से अपने अभ्यास करके उस चेतन मन को स्थिर करना सीख लिया, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया। बस उन्होंने, जितने ब्रिलियंट लोग हैं 1% में जिनकी गिनती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए हैं। आप इस बात को रहस्य की तरीके से कोई समझाने वाला नहीं है, लेकिन यही सीक्रेट है जिंदगी का। आपको बिलीनियर बनना है, मिलीनियर बनना है। आगे मेरा एक और चैनल आएगा जिसमें स्टॉक मार्केट का भी ज्ञान मैं दूंगा आपको। स्टॉक मार्केट क्या है बेसिकली, कि भाई उसमें भी क्या है, फोकस, कहाँ एंट्री है कहाँ एग्जिट है, वहां पे पेशेंस लेवल का, ताकि वहां पे भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो तुम्हारा इंडिकेटर होता है वो तुम्हारा माइंड ही होता है। ना RSI काम करेगा, ना MACD काम करेगा, ना कोई और काम करेगा। क्योंकि दिमाग का कंट्रोल करना, जैसे कहते हैं ना ग्रीड और ये सब चीजें है, तुम गेन पा रहे हो और लॉस कर रहे हो, वो सिर्फ
पहले तो तुम अपना दिमाग को कंट्रोल करो। इस तरीके से कोई चलेगा स्टॉक मार्केट में। उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे चैनल पे स्टॉक मार्केट क्या है, लेकिन यहाँ तो हम सारा स्पिरिचुअलिटी और जो है अपना एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहली स्टेज है। इससे आपका दिमाग भी शांत होगा, ना कभी डिप्रेशन होगी, ना कभी और चीजें होंगी आपके साथ में। ये समझने के लिए भी बहुत पहले तो ताकत चाहिए होगी, थोड़ा बेसिक लेवल नहीं है ये, थोड़ा सा एडवांस ही है अभी भी। आपको इसको समझने में भी हो सकता है बहुत टाइम लग जाए कि भाई मैं बोल क्या रहा हूँ और समझा क्या रहा हूँ। अभी तो मेरा यही प्रयास है, आज ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, पहली बार ही ये कोशिश है, लेकिन ये काम तो मैं बहुत पहले से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यही समझना है। इसके ऊपर हम अभी और वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए